Okay, let's be honest, that looks do matter. I know this might sound controversial, but please hear me out. What I mean from looks is not that आपको बहुत fair होना पड़ेगा and you have to be tall, आपकी skin बहुत अच्छी होनी चाहिए and good features. These are some standard beauty standards which are made कि हाँ मतलब लड़की सुंदर हो गोरा हो लड़का ऐसे tall handsome like that. तो society ब्यूटी को स्पेसिफिक चीज़ों से एसोसिएट करती है बट वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग डीप एंड इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज what I believe is beautiful is how you carry yourself, how you present yourself, and the energy you give off. So, hello and a very warm welcome to all of you in my channel. And why am I talking about this is because I have seen this happening in real life, and not to me, luckily not to me, and I believe I'm privileged enough, I'm lucky enough that मैंने कभी खुद के साथ होते हुए नहीं देखा, but I have seen so many people फेसिंग दिस जहाँ पे उनको लुक्स की वजह से या फिर उनके क्लोथिंग या फिर द वे दे टॉक और मे बी इनकी वजह से they have lacked opportunities in their life. So I have realized the way you look and इसका मतलब यहाँ पे है योर ओवरऑल अपेयरेंस, योर ग्रूमिंग, योर कॉन्फिडेंस, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, द क्लोथ यू आर वेयरिंग. मतलब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कपड़े पे सूट करते हैं लाइक दैट. ठीक है. एंड यू मस्ट हैव रियलाइज कि कुछ लोग हमें देखते हैं इफ यू आर सीइंग मी तो मुझे शायद से मैं कभी ऐसे सुंदर ना लगूं बट आई लव द वे आई कैरी माई सेल्फ. आई लव द वे आई नो कि मुझ पर कौन सा शेड अच्छा लगता है, मुझ पर क्या चीज़ इंडियन वेयर अच्छा लग रहा है, वेस्टर्न वेयर अच्छा लग रहा है. आई नो वेन टू वेयर वॉट, हाउ टू टॉक, कैसे कैसे कहाँ पे चीज़ें करनी. नाउ द वे आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग हियर राइट नाउ इज नॉट यूजुअली हाउ आई टॉक. ठीक है. व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स और फैमिली मेरी टोन मेरी वॉइस बहुत अलग होती है. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्चुअली. बट आई नो कि मुझे प्रोफेशनल स्पेसिस पे मुझे या फिर अगर मैं किसी के साथ हूँ, मैं किसी पब्लिक स्पेस में हूँ, आई नो हाउ टू टॉक, आई नो हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू रिएक्ट. सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव टू फिट इन टू दोज ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. ठीक है. मे बी किसी के लिए कोई सुंदर हो, किसी के लिए ना हो, बट यू हैव ऑलवेज सीन कि कुछ कुछ लोग हमेशा से हमें लगता है कि हाँ शी लुक्स नाइस और ही लुक्स नाइस, इज लुकिंग गुड. हमने देखा है ना. इट्स बिकॉज द वे दे हैव कैरिड योर सेल्फ. सो इट्स बेसिकली अबाउट ओनिंग योर सेल्फ. इट्स बेसिकली अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कि आप कैसे हैं, कैसे कर सकते हैं, ग्रूमिंग योर सेल्फ, कैसे कैसे आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं. एंड अल्टीमेटली यू सी कि आप परफॉर्म करने लग जाएंगे बेटर in every place, in your personal life or in your professional life, दोनों ही जगह. So basically you have to understand that what works for you, and then you have to show up in the best version of yourself. So if I have to tell you about my experience, as I've mentioned that I was lucky enough that I've never been someone जिसको ऐसा not good looking वाला ऐसा कुछ. I have always cute and I knew, but yes, I have definitely learned how to present myself changes the way people perceive me, and this is something very true. मैं खुद को कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ वो दूसरे का परसेप्शन पक्का बदलेगा. एंड ये आपने खुद की लाइफ में भी देखा होगा. मतलब आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दिस बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स और आप लोगों को जॉब्स में जाना होगा. आप किसी भी चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. इधर से कॉर्पोरेट जॉब और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी कर रहे हो. यू हैव टू गो टू इंटरव्यूज और इंटरव्यूज में ट्रस्ट मी और नॉट, लुक्स आर द फर्स्ट थिंग विच विल बी जज्ड. लुक्स आर द फर्स्ट थिंग जिसके बेसिस पर आपको जज किया जाएगा. उसके बाद जाके व्हेन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू आपका नॉलेज सब कुछ आएगा. बट इफ़ यू सी समवन, आपने देखा होगा यूपीएससी की हम लोग बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं. ठीक है. आपने किसी को देखा ऐसे कि कोई बहुत कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए हैं, बाल ऐसे ही बने हुए हैं. हमने देखा है. अगर जो मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं उसमें गर्ल्स वेयर डू दिस साड़ी एंड गाइज आर इन दिस सूट और कोट पैंट ऐसा. ठीक है. एंड दे ऑल आर वेरी मेकअप नहीं किया होता है. ठीक है. बट देयर स्किन इज गुड एंड देयर हेयर आर टाइट और दे लुक फाइन. ठीक है. मतलब ये हेल्दी कुछ लग रहा है, ऐसा लग रहा है दैट या वो नहाए हुए हैं एंड दे हैव चूज दिस लुक इंटेंशनली. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए. दिस शोज कि दे आर डिसिप्लिन एंड दे आर सीरियस अबाउट इट. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू मेंशन कि यहाँ पे इसका मतलब नहीं को मेकअप करना आना चाहिए या फिर आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग है, बहुत ही साफ है, नहीं है, कोई बात नहीं. बट प्लीज यूज अ गुड मॉइस्चराइजर. आप उठे हुए लगने चाहिए. यू शुड लुक अवेक. आपके बाल बांधे वैसे नहीं कि ऐसा लगा बस सो के उठ के इंसान आ गया है. हाउ यू आर एक्चुअली शोज हाउ डिसिप्लिन यू आर. ठीक है. आपका डिसिप्लिन वो वहाँ पे दिखाता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होता है. यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ और मैं अगर शायद दूसरे को देख रही हूँ ये चीज़ जज कराएगा. लाइक इफ आई एम द इंटरव्यूअर और मेरे सामने कोई ऐसा आ जाए कि सिर्फ पैजामा पहना है, बाल अच्छे से नहीं है, फ्रिज, तो मुझे ऐसा लगेगा ही इज़ नॉट डिसिप्लिन इनफ और शी इज़ नॉट डिसिप्लिन इनफ बिकॉज उसको ये नहीं पता कि इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है. और इस जगह पे वो खुद के लिए ये बेसिक डिसिप्लिन नहीं लेके आ पा रहे हैं तो जॉब में कैसे लेके आएंगे.
सो मैंने जब एक्चुअली जब मैं जब ये सब कुछ देखती थी ना, आई रियलाइज दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क हाउ आई टॉक, हाउ आई लुक, हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, हाउ माई हेयर आर, हाउ आई स्मेल, ठीक है, व्हाट आई एम कैरिंग, दीज थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स माइट साउंड स्मॉल, ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे अगर कुछ आता नहीं, ऑफ कोर्स मतलब दैट इज तो इंपॉर्टेंट कि आपको नॉलेज होना चाहिए, बट फर्स्ट थिंग मैं ये बता रही हूँ, और बेसिक हमेशा के लिए, इट्स डे, मतलब हमेशा डेली लाइफ में होता है, ठीक है, and these things show that how you value yourself, how much you value yourself, and also that how you feel about yourself, आपको खुद के बारे में कैसा लगता है. If I value me, I'll take care of me, ठीक है, I'll take care of my eating habits, I'll take care of the way I'm dressing, I'll take care of my hair, I'll take care of my skin. This is something which I'm doing for myself, ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ, right? And there's nothing wrong about it. And I have seen people who don't care about it, and it's completely fine, जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता है, it's completely fine, and it's a personal choice, ठीक है, तो there's nothing wrong about it. बट आई हैव ऑल्सो सीन दैट हाउ सीरियसली दे आर टेकिंग एट प्लेसेस, ठीक है, उनको कैसे कंसिडर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उनको वहाँ पे कितनी वैल्यू दी जा रही है प्लेसेस. और अगर आप मतलब मे बी, आई होप कि आपने किसी ने ये फेस ना किया हो बट कर रखा है, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दिस. And I know that's not fair, it's completely not fair, but it's true, and this is how things are. ऐसी हैं, इसीलिए इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अभी आप जॉब में भी हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दैट यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ, यू आर वैल्यूइंग योर सेल्फ. सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे बात करनी है, कैसा लगना है, बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट, एंड इट इज़ समथिंग वेरी सैड, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड कि मतलब ऐसा मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, बट इट इज़ हाउ इट इज़, एंड समथिंग वी कांट चेंज, देयर आर थिंग्स विच वी कांट चेंज, ठीक है, एंड इट्स ट्रू. सो बेटर कि आप उसके बारे में रोएं, कंप्लेन करें, देन आप अपने लेवल पे जितना भी काम कर पा रहे हो उतना करो. टाई योर हेयर, लुक फाइन, वेयर अ गुड शर्ट. कॉमन 200 रुपये का कपड़ा भी पहनोगे ना, बट यू नो किसको कैसे पहनना है, तो आप अच्छे लगोगे. दैट्स इट. तो यू जस्ट नीड टू वेयर क्लीन एंड वेल फिटेड क्लोथ्स, एंड you can maintain a good posture and को काम से थोड़ी energy, एक काम सा posture, and all these small things will make a huge difference in your personality. and ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे you have to develop this habit, and वो naturally आपके पास हो जाएगा, and you will start loving yourself. पहले से I never cared like when I was a student, ठीक है, मतलब मुझे कभी इतना ज़्यादा ऐसा कभी ध्यान नहीं देती थी, but once I started taking care of myself, once I न्यू कि मैं इतनी फिट हो सकती हूँ, उसके बाद जाके आई न्यू कि मैं कुछ गलत खाऊंगी, कुछ गंदा खाऊंगी, जिसकी वजह से मेरे मतलब दिस इज नॉट द वे आई वांट टू लुक, सो आई विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी ना. मैं ऐसा कर रही हूँ नाउ, आई नो कि मुझे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है, दिस इज गोइंग टू अफेक्ट माई स्किन, इज गोइंग टू अफेक्ट माई बॉडी, अच्छा नहीं लगेगा, तो अब मैं नहीं खाती हूँ, मैं कम कर दिया है. एंड ये मैं बहुत ही मतलब ये मैं कॉन्शियसली ऐसा, पहले मैं बहुत कॉन्शियसली करती थी, अब वो सब कॉन्शियसली हो जाता है कि आई नो कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है फॉर मी, because I value me, because I love me, and I know places where these small things will matter, and the most it matters to me. Now it matters to me. पहले शायद से I started doing it because I मतलब मुझे था कि माइंड में कि नहीं मतलब I have to present myself, but now जब मैं खुद को भी देखती हूँ I have to I have this thing कि yeah मतलब ठीक है, now I look good to go. And this has come very naturally to me. So in your career, from a career perspective, first impression matters. So whether it's an interview or your first day at a job and anything, ठीक है, or in your daily life, people see you before they hear you. And please know that they'll see you पहले, और वो करके subconsciously we create a judgment. अब वो सबकॉन्शियसली ही होगा, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के चाह रही हूँ कि अरे इसने ऐसा कपड़ा पहना है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसे करती होगी, नहीं, वो सबकॉन्शियसली मेरे माइंड में आ जाएगा, ओहो ऐसा टाइप का, ठीक है, वो आ जाता है लोगों के माइंड में. टेल यू, मे भी बुरे के बारे में ना आता हो, बट आप खुद सोचोगे अगर किसी अच्छे को, क्लीन इंसान को देखते हो, आपको लगता है यार नाइस, ठीक है, तो वो सबकॉन्शियसली है, जैसे वो हमारी अपब्रिंगिंग से है, वो सारी चीज़ों हमने जैसे देखा है, जैसे हम देखते हैं. अब वेन एवर यू सी समथिंग बेटर ना, तो आपको बेटर चीज़ अच्छी लगेगी ना, और आपको शायद दूसरे में ऐसा लगेगी वो, और ऐसा इसमें आप लुक से, लेट मी बी वेरी क्लियर, आई डोंट मीन फेयर क्लियर, मेरा मतलब यहाँ पे ये है बस एक क्लीन आपको लगना चाहिए, हाइजीनिक आपको लगना चाहिए, आपको डिसिप्लिन लगना चाहिए, ठीक है, नीट क्लीन क्लोथ्स, नो क्या फिट आपका है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग which you need, and this is not impossible to do. So coming to the conclusion, if you have ever felt that look shouldn't matter, of course they shouldn't, ideally, but they do in all the public spaces, they do in all the places you will be going for interviews, for your job, they will matter. So just try to understand yourself, understand your body, understand
and understand and know more about yourself. And please be comfortable with yourself. ठीक है, आपकी स्किन कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आपके बॉडी कैसी है, प्लीज बी comfortable with that. And once you will have that, once you will become comfortable, you will gain the confidence. आपको confidence आ जाएगा, and confidence is something which matters. I have seen people यहाँ पे मतलब लोगों के शायद से मतलब they are not conventionally good, but they are so confident कि लोगों को लगता है okay मतलब it's fine. So confidence plays a very very important role, and confidence it comes from within. अंदर से ही आता है, और वो तब आएगा when you value yourself. तो आप जैसे भी हैं, जो भी करके आप खुद के वैल्यू करते हैं, आप में खुद कॉन्फिडेंस आ रहा है, गुड टू गो. ठीक है, और कॉन्फिडेंस हर एक चीज़ को रिप्लेस कर देता है. ट्रस्ट मी, यू सी पीपल इन योर वर्क स्पेसेस है ना, कि आपको लगेगा कि इसको तो कुछ आता भी नहीं, बट दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट. उनको लगेगा मतलब दे विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और आपने बहुत बार आपने फील करा होगा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनफेयर होती हैं. ठीक है, और वो होती हैं, वो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. हर टाइम हर चीज़ फेयर नहीं हो पाती, अनफेयर होती है. सो जब आपको लगेगा किसी इंसान को देखे कि यार ये तो ये डिजर्व नहीं करती थी, या ये डिजर्व नहीं करता था, ये हो गया है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्यों वो डिजर्व नहीं करते थे, या क्या था ऐसा. And you'll see stupid people being confident, but they'll have the crazy opportunities. So to end this, yes, looks matter, but not in that shallow way, but the way you present yourself, the way you carry your confidence, and of course what you believe about yourself and how much you value you. ठीक है, तो उसी से everything is decided. So if you like this video, I just wanted to share this because I believe you are all either a student or a professional, and आप लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं. सो आई बिलीव दिस इज समथिंग विच यू हैव टू नो. एंड अगर आप अग्री करें या नहीं करें, प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स. यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल. And I hope this video was helpful to you. So yeah, that's it for today's video. I just wanted to share this, and this is just my personal opinion, not something which it's not somewhere written. It's just मेरा personal opinion था, ठीक है. And I just wanted to let you know कि what's happening around, and this is a reality somewhere. It's a very very sad reality, but it is a reality. And I hope कि किसी के साथ भी कभी कुछ unfair ना हो. सो बट यू शुडंट गिव अदर दैट चांस ना. मतलब अगर आपके पास किसी चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए आपके पास कुछ है कि आप बेनिफिट उठा सकते हो, तो प्लीज़ उठाओ. ठीक है, उस चीज़ का बेनिफिट उठाओ जितना उठा सकते हो. एंड इवन इफ इट्स सेइंग एवरीवन हैज़ डिफरेंट प्रिविलेजेस. ठीक है, तो अपनी जो प्रिविलेज है ना उसको यूज़ करो. सिंपल इज दैट. एंड या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.